नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम कर्क राशि के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ शनि का राशि परिवर्तन है। कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि 27 जुलाई को, और 138 दिन के लिए यानी पूरे 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 27 जुलाई से मान के चलिएगा आप कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, क्या होगा 138 दिन। क्योंकि शनिदेव सभी राशियों के लिए वक्री हो रहे हैं, सभी राशियों को अलग अलग फल मिलेगा। ये देखा जाता है कि वो ग्रह आपके राशि से कहाँ वक्री हो रहे हैं, कौन से हाउस में वक्री हो रहे हैं, दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है, कौन सा ग्रह उन्हें देख रहा है वक्री शनि को। जैसे बृहस्पति लग्न से देखेंगे शनि को, रेवती नक्षत्र में वक्री होंगी, बुध के नक्षत्र में। जो बुध आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं। वक्री ये नहीं कि इस साल ही वक्री है, हर साल शनिदेव वक्री होते हैं और लगभग 138 दिन के लिए ही वक्री होते हैं और इसी टाइम पर होते हैं शनिदेव वक्री। क्योंकि जान लेते हैं कि कर्क राशि कैसा रहेगा आपके लिए। ये कार्यक्रम आपके चंद्र और लग्न राशि पर आधारित है। आप इसे चाहे तो अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कर्क राशि है आपकी और आपकी राशि से भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। भाग्य भाव किसका होता है? भाग्य भाव हमारे लक का होता है और भाग्य भाव हमारे पिता का होता है। धर्म स्थान भी माना जाता है ये भाव। तो धर्म स्थान, पिता स्थान और भाग्य स्थान और हायर एजुकेशन का भी माना जाता है, उच्च शिक्षा का माना जाता है। और यहाँ शनि वक्री होंगे, इसका मतलब वक्री का मतलब ये है कि सारे ग्रह अपनी गति पर ट्रांजिट करते हैं, स्पीड से ट्रांजिट करते हैं और ये पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी से ये प्रतीत होता है कि शनि ग्रह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, हमें केवल लगता है। क्योंकि पृथ्वी और शनि की जो स्पीड होती है उसमें डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंस हो जाता है। दोनों की स्पीड में डिफरेंस हो जाने की वजह से ऐसा लगता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है। वक्री होने का मतलब है यहाँ पर इससे रिलेटिव आप जो भी कार्य करेंगे इस हाउस से रिलेटिव, वो वक्री होने पर पूरा हो जाता है। यानी कि पेंडिंग कर्म आपके जो पुराने कार्य हैं वो आपके पूरे होने के लिए ही ये वक्री हुए हैं। यानी कि भाग्य भाव, उच्च शिक्षा कर्क राशि, अगर आप सोच रहे थे कि काफी टाइम से हायर एजुकेशन कर लेते हैं, अभी टाइम है हायर एजुकेशन के लिए, बहुत अच्छा है ये टाइम पीरियड आपके लिए। आप क्योंकि थोड़ा टाइम भी लग सकता है, आप करेंगे भी। क्योंकि इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो पिता के लिए देखें तो आपके पिता को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, या फिर वो काम में ज्यादा लग सकते हैं, या फिर उनकी ट्रेवलिंग हो सकती है। इस बीच में 138 के बीच में आपके पिता की से ज्यादा यात्राएं हो सकती है, या फिर आप किसी न किसी काम में जिम्मेदारी पकड़ लें या खुद जिम्मेदारी ले लें अपने ऊपर, ये हो सकता है। लेकिन फादर के साथ में आप आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी न करेगा, फादर के साथ में ही आर्ग्यूमेंट ना हो। क्योंकि भाग्य भाव में है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा पिता का स्थान भी माना जाता है। अगर देखा जाए तो मांगलिक कार्य होंगे, लेकिन थोड़े से उसमें थोड़ी डिले हो सकते हैं। क्योंकि आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने के, कोई हवन इत्यादि कुछ भी, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं जिसमें लक आपका साथ दे। अभी वो हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्साइटमेंट के साथ करोगे तो नहीं होगा, एकदम से करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डिसिप्लिन के साथ में सोच समझ करके प्लान करके करोगे तो डेफिनेटली होगा। तो शनि वक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? शनि 11th हाउस पे पड़ रही है, आपके एकादश भाव पर, आपके पराक्रम भाव पर भी पड़ रही है और आपके छठे भाव पर ऊपर से है। थर्ड हाउस को देखने का मतलब है कर्क राशि ऑनलाइन से रिलेटिव सोशल नेटवर्किंग है, पब्लिक डीलिंग का वर्क है आपका, या फिर स्मॉल स्मॉल ट्रेवलिंग का, वॉकिंग का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटिव वर्क है आपका, या फिर आप ऐसा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं शनि वक्री होते ही ऑनलाइन से रिलेटिव, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे भी कोई कार्य थोड़ा दिखाई दे रहा है, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से रिलेटिव आपके लिए अच्छा भी रहेगा। एक चीज और
छोटी छोटी यात्राएं भी होगी और थोड़ा आप भी बिजी रहेंगे, क्योंकि ये भी शत्रु भी बनेंगे आपके, क्योंकि इस वक्र शनि में वो शत्रु बनेंगे जो पहले शत्रुता तो निभा रहे थे, लेकिन शत्रु बन रहे थे लेकिन सामने नहीं आ पा रहे थे आपकी। अब वो आपके अभी वो आपके सामने भी आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये आपके शत्रु हैं। शनि की दया और शक्ति आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रु बनेंगे, पहले बन चुके थे लेकिन वो अब आपके सामने फिर आ सकते हैं। कोई लोन वगैरह लेने की सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो आप ले सकते हैं, या फिर काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं ये चीज़ मैं लेना चाहता हूँ, तो वो आप परचेस कर सकते हैं इन 138 दिन के अंतर्गत में। किसी न किसी चीज़ को लेकर के ले सकते हैं, यानी कि ज़रूर लोगे आप। अब इसके साथ में देखें तो कर्क राशि वालों के लिए शनि 11th को, 3rd को और आपकी 6th को देख रहे हैं। 3rd हाउस पे शनि की दृष्टि है। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के बारे में सोचोगे और या एक्स्ट्रा मेहनत भी करोगे। और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी हायर एजुकेशन करने के योग अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। यानी यह एजुकेशन के कुछ बड़े करने के योग, क्योंकि शनि वक्री हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न में आए हैं, जो कि पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो संतान की तरफ से भी आपको कुछ खुशखबरी आ सकती है। संतान आपके लिए कुछ गुड न्यूज दे सकते हैं, ये भी इस दौरान दिखाई दे रहा है। जो विद्यार्थी है अगर एग्जाम देते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन में आना होगा आपको, जल्दबाजी नहीं करना होगा और अपना मूडी नेचर नहीं बनाना पड़ेगा आपको। और वहीं लव लाइफ में भी थोड़ी सी समस्याएं होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक है। बृहस्पति आपके लग्न में है, आपके लग्न को भव्य बनाएंगे, आप अपनी गलतियों को खुद रियलाइज करेंगे। आप हो सकता है आप अपनी गलतियां खुद दिखेगी आपको, अब ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा क्या होता है कि स्टबर्न नेचर हो सकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन किसमें आएगा आपको? आपके भाग्य से रिलेटिव जो काम रुके हुए थे, जो काम अटके हुए थे, अभी भी तो टाइम लगेगा, लेकिन अब आपके वो काम होने लग जाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है गोचर के अनुसार। पिता के साथ में थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको कुछ मल्टीप्लाई अर्निंग आपकी बन सकती है, लेकिन आप अपने साथ से एफर्ट डालिए। फॉरेन से रिलेटिव भी आपको योग बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको हेडेक और थोड़ा सा टेंशन भी रहेगा। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी को अर्घ्य दीजिए पूरे सावन के महीने, और भी अच्छा रहेगा। आप जितना हो सके अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, और ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा।